बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल क़द्र के बारे में अहादीस मुबारका में बहुत ही ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। जब रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात मौजूद है जो 1000 महीनों की रातों से अफजल है। जो शख्स इससे महरूम रहा गोया वह हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम नहीं किया जाता। लैलतुल क़द्र की बरकतें और रहमतें बेशुमार हैं। ये आखिरत कमाने और बनाने की रात है, इसलिए पहले से ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। शब क़द्र वो रात है जो ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत और रहमत का पैगाम लेकर आती है। इस रात में अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले होते हैं। हर कोई रोज़ा और दीगर इबादात के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जा रही है और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत का दरिया भी जोश पर है। एक अमल का अजर 70 गुना ज़्यादा अता किया जा रहा है। गुनाह माफ़ किए जा रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इस हसीन माहौल में एक अजीम रात का तज़किरा करना बहुत मुनासिब होगा, जिसका ज़िक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में किया है। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में ये अजीम रात गुनहगारों की मग़फ़िरत की रात है, मुजरिमों की जहन्नुम की आग से आज़ादी की रात है। माह रमज़ानुल मुबारक की अज़मत इतनी ज़्यादा है कि इस महीने में मांगने वाली हर हाजत पूरी होगी। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज़्यादा अता किया जाएगा। तो इन सारी बरक़ात को मद्देनज़र रखते हुए इस रात ये 3 काम लाजमी कर लेना। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। रब्बे करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। शब क़द्र की ये रात साल में एक बार आती है। ये रात रब से मांगने की रात होती है। इस रात नसीब और तकदीर लिख दी जाती है। इस रात अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं, छोटे छोटे 3 अमाल कर लेते हैं, तो यकीन माने सारी उम्र दुआएं दोगे। शब क़द्र की रात जिसे कबूलियत की रात कहा जाता है, 15 मिनट के इस अमल से आप रब्बुल करीम से जो मांगेंगे मिलकर रहेगा। ये रात रब्बे करीम से मांगने की रात है। ये रात खजाने लूटने की रात है। इस रात की हर घड़ी कबूलियत की है। हर लम्हा रहमतों और बरकतों से माला माल है। आज कोई तंग दस्त है, भिखारी है, फ़कीर है, परेशान है, कर्ज़दार है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मसाइल का खात्मा हो जाएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस रात खुशकिस्मत बंदा ही ये 3 काम करेगा, ये 3 वज़ाइफ पढ़ेगा जो छोटे से छोटे अमाल हैं, जो हर किसी को ज़ुबानी आते हैं। इस रात खुशकिस्मत बंदा ही ये 3 काम करेगा, ये 3 वज़ाइफ पढ़ेगा जो छोटे छोटे अमाल हैं, हर किसी को ये ज़ुबानी आते हैं। आपने ये वज़ाइफ, आपने ये अमाल बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन शब क़द्र की रात के ये ख़ासुल ख़ास वज़ाइफ जिस तरतीब, जिस तादाद में मैं बताती हूँ, आपने बताए हुए तरीके से पढ़ने हैं। आप नवाफिल पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अमाल करते हैं। आप शब क़द्र की रात में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, इसकी कोई रोक टोक नहीं है। इस रात को कबूलियत की रात कहा जाता है। इस रात को अज़मत वाली रात कहा जाता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप चाहे पाकिस्तान में हैं या सऊदी अरब में हैं, आप इंडिया में हैं, जापान में हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में शब क़द्र की रात आ जाए तो आप ये 3 काम ज़रूर कर लें। आपके पास पूरी रात मौजूद है। मेरा रब फरमाता है, तू मांग इस रात में, तू मांग, मांग कर थक जाएगा, दिल के ख़जानों में कमी आ जाएगी। इस रात रब्बुल करीम से थोड़ा ना मांगना, इस रात रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा करना कैसे है। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहीमी की फ़जीलत सबसे ज़्यादा है। एक मरतबा दरूद इब्राहीमी मेरे साथ पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैतु अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकतु अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ایک بار درود شریف پڑھ کر آپ نے شب قدر کی رات تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح استغفر اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے یعنی دوسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ایک قرآنی آیت کی تسبیح ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ قرآنی آیت یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ قرآنی آیت بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی اس کی بھی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ان کلمات کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ تینوں یہ عمل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، ان کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی سعادت والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان تمام کی تمام جائز حاجات پوری فرما دے، ان کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومن پریشان ہیں مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما دے، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی تمام حاجتیں اے مولا تو پوری کر دے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔